भारत के मीडिया ने सिडनी वाक़े पर मुनज़्ज़म अंदाज में डिसइंफॉर्मेशन फैलाए बगैर शवाहिद और सबूत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। वाक़े के फौरी बाद भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। मुस्तनद टीवी चैनल्स इस मुहिम का हिस्सा बने और अफसोस हुआ भारतीय मीडिया ने इदारती पॉलिसी का भी ख्याल न किया। वज़ीर इत्तलात तातारा ने गोदी मीडिया को आड़े हाथों लिया। कहा, मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि हमलावर का ताल्लुक भारत से है और इस बात की तस्दीक भी हो चुकी आलमी सतह पर। हालांकि मुल्ज़िम भारत के पासपोर्ट पर सफर करता रहा। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा। 16 दिसंबर के सानिया APS से गुजर चुके हैं। बलूचिस्तान और KB में फितनाल हिंदुस्तान की कार्रवाइयाँ सबूत हैं। इस दर्द से बखूबी वाकिफ हैं। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की है और करता रहेगा। सिडनी के बोंडाई बीच पर हमले में मुलव्विस नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद। दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात आयद। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक नवीद अकरम पर 15 कत्ल और दर्जनों जराइम के इल्जामात लगाए गए। मुलजिम ने पुलिस को बयान देने से इनकार किया। बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश किया जाएगा। हमले में जख्मी 21 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। 2 पुलिस एहलकारों का इलाज भी जारी। एक की आंख जाया हो गई। न्यू साउथ वेल्स पुलिस का कहना है दूसरे एहलकार की हालत नाजुक है। चिल्ड्रन अस्पताल सिडनी समेत 4 अस्पतालों में दाखिल। 4 मरीजों की हालत इंतहाई तशवीशनाक। उधर भारतीय पुलिस की जानिब से साजिद के भारतीय नियाद होने की तस्दीक। पाकिस्तान के मुलव्विस होने का वावेला करने वाला भारतीय मीडिया चुप हो गया। हक़ाइक़ सामने आने पर भारतीय चैनल से पाकिस्तान मुखालिफ सुर्खियां गायब। साजिद ने 6 मरतबा भारत के दौरे किए। इसके 2 भाई अब भी तेलंगाना में मुक़ीम हैं। सिडनी के बोंडाई बीच पर हमले की तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ का कहना है हमले को रोकने की नाकामी के मुहर्रिकात दिख रही हैं। इंटेलिजेंस और पुलिस के अंदर हकीकी मसाइल मौजूद थे। देख रहे हैं कि हमलावरों को बंदूकों तक रसाई और फिलिपाइन का सफर करने की इजाजत कैसे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने सिडनी भर के डॉक्टर्स, नर्सों और तिब्बी अमले का शुक्रिया अदा किया। कहा कि इन तारीख लम्हात में आपकी क़ुव्वत और हमदर्दी नुमायां हुई। दूसरी जानिब न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर का कहना है अगले हफ्ते पार्लियामान का इजलास तलब करेंगे। असलहे और एहतजाज से मुतल्लिक़ क़वानीन में वसी वुसअत लेकर आएंगे। 22 दिसंबर को होने वाले इजलास में अहम तरीन नक़ात पर गौर किया जाएगा। एक शख्स के पास रखे गए असलहे की तादाद पर हद लगाई जाएगी। बाज़ इक़साम की शॉटगन तक रसाई मज़ीद मुश्किल बनाई जाएगी। दहशतगर्दी के बाद बड़े पैमाने पर मुजाहिरों को कंट्रोल करने पर इस्लाहात करेंगे ताकि मज़ीद कशीदगी रोकी जा सके। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का हरिपुर का दौरा। यूनिवर्सिटी पहुंच गए। तलबा में लैपटॉप की तकसीम करेंगे। तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती का पाकिस्तानी मौक़िफ़ तस्लीम। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने हैबतुल्लाह अख़वंदज़ादा की हिकमत अमली अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दी। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते हैं। नौजवान नस्ल की जहन साजी से मुतल्लिक़ बेशुबा इंकशाफात। तालिबान के तहत मदरसे और दरसगाहों को नज़रियाती हथियार में बदला गया। तालीम को अदात और शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लीक शुदा दस्तावेज़ात के मुताबिक हैबतुल्लाह तवील मुद्दती मिशन रखने का तस्वुर रखते थे। अलकायदा रहनुमा एमन अल ज़ाहरवी की हक्कानी नेटवर्क के सरबराह की मलकियत घर में हलाकत ने गठजोड़ बेनकाब किया। निज़ाम तालीम की तालिबान के नज़रिए के मुताबिक तब्दीली ख़त्ते और दुनिया के लिए ख़तरा करार। मुसलमान खातून का निकाब खींचने वाले वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। समाजवादी पार्टी की समिया राणा ने पटना के थाने में FIR दर्ज कराई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी नीतीश कुमार के इक़दाम को घिनौना करार दिया। औरत की इज्जत, शनाख्त, आज़ादी पर हमले के मुतरादिफ कहा। फौरी कार्रवाई और जवाबदेही का मुतालबा। भारतीय टीम के साबिक कप्तान अजहरुद्दीन की भी वाक़े की मज़म्मत। कहा, यह निहायत काबिल मज़म्मत और जाहिलाना हरकत है कि जिसके लिए अल्फाज नहीं मिलते। वज़ारत आला के मनसब पर फाइज शख्स को इस रवैये से गुरेज करना चाहिए।
ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से मईशत को नुकसान, FPCCI ने तहफ्फुज़ात जाहिर कर दिए। कहा, पहिया जाम हड़ताल के बाइस दरामदी सामान बंदरगाहों पर फंसा हुआ है। ऑर्डर्स की तरसील नामुमकिन हो चुकी है। खाम माल की किल्लत से सनती पैदावार रुक गई या सुस्त रवि का शिकार है। डैमेज और दीगर चार्जेस में भारी नुकसान का सामना। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स फौरी मुज़ाकरात करें ताकि कारोबारी बरादरी को रिलीफ मिले। FPCCI का डैमेज और डेंशन चार्जेस मुआफ कराने का भी मुतालबा। दूसरी जानब कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मशावरती इजलास विफाक, पंजाब, सिंध की कमेटियों के साथ मुज़ाकरात होंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। पंजाब हुकूमत के भी ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुज़ाकरात। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब और ट्रैफिक हुकाम से वक्त की मुलाकात। ट्रांसपोर्टर्स ने जुर्मानों में 10% इजाफे की तजवीज़ दी। 25 खिलाफ वर्जियों पर जुर्माना, 3 से 8 हज़ार, रूट परमिट 3 साल तक मुअत्तल करने की तजवीज़। पाकिस्तान में सारिफ का एतमाद बहाल, साल ब साल बेहतरी मगर चैलेंजेस बरकरार। गैलेप पाकिस्तान ने सारिफ से मुतालिक सर्वे जारी कर दिया। 86.4% शहरियों का हुकूमत पर एतमाद का इजहार। गुज़िश्ता साल ये तादाद 72.9% थी। 61% अफराद ने अगले 6 माह में घरेलू माली हालात बेहतर या कम अज़ कम बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया। 84% के मुताबिक रोजमर्रा की अशया की कीमतें बढ़ी। बेरोजगारी का इंडिकेटर 69.1% रहा। घरेलू बजट की एदाद-ओ-शुमार 81.3% रिकॉर्ड। सर्वे के मुताबिक शहरी इलाकों में एतमाद में ज्यादा कमी आई। रमा माली साल के 5 माह में करंट अकाउंट खसारा सालाना 261% बढ़ गया। जुलाई तक नवंबर खसारा 81 करोड़ 20 लाख डॉलर तक जा पहुंचा। गुज़िश्ता माली साल के इब्तदाई 5 माह में करंट अकाउंट 50 करोड़ 30 लाख डॉलर सरप्लस था। नवंबर में बरामदात सालाना 11% गिरकर 3 अरब 10 करोड़ डॉलर्स रही। दरामदात 15% बढ़कर 5 अरब 70 करोड़ डॉलर्स तक पहुंची। नवंबर में अशिया और खिदमात का तिजारती खसारा सालाना 76% बढ़कर 2.6 अरब डॉलर्स रहा। सदर मुमलिकत ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल वज़ीर-ए-आज़म को नजरसानी के लिए वापस भेज दिया। बिल पर सूबाई मुशावरत जरूरी करार। सदर मुमलिकत का कहना है, सूबों में दानिश स्कूल्स के क़याम की सूरत में मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों से पेशगी मुशावरत नागुज़ीर। वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर 3 बिलों की मंजूरी भी दे दी। कानून शहादत तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी। किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल की तौसीक। कमीशन बराए अक़लियती हुकूक बिल भी मंजूर। जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस विफाकी आईन अदालत में पहुंच गया। केस काबिल समाअत होने का फैसला चैलेंज। जस्टिस जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। काबिल समाअत करार देने से कबल उनको भी सुना गया कि जो कि फरीक नहीं थे। दरख्वास्त गुजार को सुना ही नहीं गया। शवाहिद रिकॉर्ड किए बगैर LLB डिग्री का मामला हाईकोर्ट नहीं देख सकती। डिग्री की जांच ट्रायल कोर्ट शवाहिद रिकॉर्ड करके ही कर सकती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को शवाहिद रिकॉर्ड करने का इख्तियार नहीं। अजीज भंडारी आईनी अदालत में केस की पैरवी करेंगे। अदालती हुक्म के बावजूद 3 MPO जारी करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC और SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद की सजा का रदम करार दे दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने समाअत की। जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल सिंगल बेंच का फैसला का रदम करार दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इरफान नवाज मेमन को 6 माह कैद की सजा सुनाई थी। SSP ऑपरेशन जमील जफर को 4 और SHO को 2 माह कैद की सजा सुनाई गई थी। अफसरान को अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी में 3 MPO ऑर्डर जारी करने पर तौहीन अदालत के तहत सजा सुनाई गई थी। महाजराई की सियासत हुई तो कानून हरकत में आएगा। गवर्नर राज सूबाई हुकूमत के रवैये पर मुनसर अहम बातें नहीं, अमल पर यकीन रखते हैं। गवर्नर राज लगा तो ये लोग गवर्नर हाउस तक भी पहुंच नहीं सकेंगे। गवर्नर KP का कहना है, PTI और सूबाई हुकूमत अडयाला जेल मुंतकिल हो चुकी। सूबे का सत्यानाश हो गया। बानी को किसी और सूबे में मुंतकिल किया जाए। सूबे में अफ्यून को कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। कल को स्मगलिंग और दीगर जराइम को भी कानूनी करार दिया जाएगा। जल्द पीपल्स पार्टी की कमेटी तंजीम साजी के लिए सूबे का दौरा करेगी।
सियासत में गालम गलोच नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर मुकाबला होना चाहिए। जो आवाम की खिदमत करे वही सियासत में आगे बढ़ने का हकदार है। झूठे बयानिए ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, सच और कारकर्दगी ही कामयाबी का रास्ता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ़द ने तरक्याती मनसूबों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब को आज़ाद कश्मीर के दौरे की दावत दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। पाकिस्तान में 5G की लॉन्चिंग के हवाले से इकदाम तेज। ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी की जानिब वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देने का फैसला। कंसल्टेंट की रिपोर्ट पर ब्रीफिंग के लिए समरी तैयार। हुकूमत ने मार्च में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की डेडलाइन मुकर्रर कर रखी है। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और पॉलिसी डायरेक्टोरेट जारी होगा। 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खाली पड़ने से मुल्की मईशत को रोजाना नुकसान हो रहा है। पंजाब हुकूमत ने CTD के दायरा इख्तियार में इजाफा कर दिया। सूबाई काबीना ने बाकायदा मंजूरी दे दी। कोसलमान डेरा गाजी खान CTD के दायरा इख्तियार में शामिल। राजनपुर भी CTD के दायरा इख्तियार में आ गया। CTD डेरा गाजी खान का दायरा इख्तियार DG खान पुलिस डिवीजन के तमाम अजला पर होगा। हालिया फैसले के तहत 27 सितंबर 2019 के साबिका नोटिफिकेशन में तरमीम की गई। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का जमूंकोर गर्ल्स कैंपस और विमेन क्राइसिस सेंटर का दौरा। बच्चियों से मुलाकात, मसाइल सुने, फौरी हल के इक़दाम जारी किए। बीमार बच्चियों के लिए मौके पर ही डॉक्टर्स को बुलाकर तिब्बी मुआयना कराया। पसंद के मुताबिक मेन्यू तरतीब देने, मेयारी खुराक की फराहमी की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने स्ट्रीट चिल्ड्रन को वाटर गीजर, हीटर, जूते, गर्म कपड़े, स्वेटर हंगामी बुनियादों पर फराहम करने का हुक्म दिया। जाली फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। धोखाधड़ी पर गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख किए जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं बास ट्रांसपोर्टर्स फिजिकल मुआयने से बचने के लिए जाली सर्टिफिकेट्स बनवा रहे थे। ऐसा करना कवानीन की खिलाफ वर्जी और अवामी तहफ्फुज के लिए खतरा है।